शहद एक औषधीय गुणों से भरा हुआ स्वास्थ्यवर्धक और स्वादिष्ट द्रव्य है जिसको कि हिंदू धर्म में इतना शुद्ध माना गया है कि उसको पूजा पाठ की सामग्रियों में भी स्थान दिया गया है, जिसके कि औषधीय गुण इतने ज्यादा माने गए हैं कि नवजात शिशु को कई बार माता के दूध से पहले शहद का पान कराया जाता है। तो ऐसे में एक प्रश्न उठता है, क्या वास्तव में शहद इतना शुद्ध है कि उसको पूजा पाठ की सामग्री में स्थान दिया जा सके? क्या वो वास्तव में इतना शुद्ध है कि कोई भी व्यक्ति बिना किसी संकोच के शहद का पान कर सके? अगर शहद के औषधीय गुणों की बात करें तो नो डाउट शहद बहुत ही ज्यादा औषधीय गुणों से भरा हुआ है, किंतु जब शुद्धता की बात करते हैं तो एक प्रश्न चिन्ह आ जाता है। मैं यहाँ पर उस शुद्धता की बात नहीं कर रहा जो कि नकली और असली की होती है, मैं बात कर रहा हूँ उस शुद्धता की जिसके द्वारा शहद को प्राप्त किया जाता है। इस शुद्धता को जानने के लिए आपको शहद प्राप्त करने की प्रक्रिया को थोड़ा सा समझना होगा। बाजार में दो तरह का शहद उपलब्ध होता है, एक वो शहद जो कि मधुमक्खी पालन के द्वारा प्राप्त होता है और दूसरा शहद वो होता है जो कि जंगलों में मधुमक्खी अपने छत्ता बनाती हैं और उन छत्तों को तोड़कर शहद प्राप्त किया जाता है। जो मधुमक्खी पालन के द्वारा शहद प्राप्त होता है और जो जंगल से मधुमक्खियों का छत्ता तोड़कर शहद प्राप्त किया जाता है, दोनों की गुणवत्ता में बहुत भारी अंतर होता है। जो जंगल में मधुमक्खियां छत्ता बनाती हैं, निश्चित तौर पर वो शहद बहुत ही ज्यादा पुष्टिकारक और औषधीय वर्धक होता है। किंतु अगर शुद्धता की बात करें तो जो शहद मधुमक्खी पालन के द्वारा प्राप्त होता है उसमें आप देखेंगे कि मधुमक्खियों को किसी तरह का नुकसान नहीं होता, उनके अंडों को कोई नुकसान नहीं होता, उनके छत्तों को कोई नुकसान नहीं होता। जबकि जो जंगल से शहद प्राप्त किया जाता है, अगर उसकी प्रक्रिया आप देखेंगे तो आपको यह रियलाइज होगा कि शहद प्राप्त करने की प्रक्रिया कितनी जटिल, कठिन और निर्मम है। मधुमक्खियां शहद तैयार करती हैं अपने बच्चों के लिए, अपने लिए। मधुमक्खियों के छत्ते में उनके अंडे भी रहते हैं और वो उनका घर भी होता है। जब जंगल में मधुमक्खियों के छत्ते से शहद प्राप्त किया जाता है तो अधिकांशतः लोग उस पूरे छत्ते को ही तोड़ देते हैं। जब वो उस छत्ते को तोड़ते हैं तो आप समझ सकते हैं कि कितने सारे अंडे उस छत्ते के साथ में नष्ट हो जाते हैं। मधुमक्खियों को अपना छत्ता छोड़कर दूसरी जगह जाना पड़ता है, उन्हें अपना छत्ता दोबारा बनाना पड़ता है, अपना घर दोबारा बनाना पड़ता है और उस छत्ते को विकसित करने में, बनाने में उनका कितना बड़ा समय लगा होगा ये आप सोच भी नहीं सकते। मधुमक्खियां अपना छत्ता बनाती हैं, हम उसे तोड़ देते हैं। वो जो वयस्क मक्खियां होती हैं वो तो उड़कर निकल जाती हैं, मगर अंडे उस छत्ते में ही रह जाते हैं और जब हम शहद प्राप्त करते हैं, शहद प्राप्त करने की उस प्रक्रिया में वो अंडे भी मर जाते हैं। और ऐसा भी होता है कि कई बार अधिक शहद प्राप्त करने के चक्कर में उस छत्ते को निचोड़ा जाता है जिसमें कि उसके अंडे भी होते हैं और वो अंडे भी उस शहद के अंदर मिल जाते हैं, उन अंडों के कण भी उस शहद के अंदर मिल जाते हैं। तब आप समझ सकते हैं कि कितने हजारों जीवों की वहां पर निर्मम रूप से हत्या होती है और अकारण, और किस लिए? 400-500 रुपए किलो के शहद को प्राप्त करने के लिए, उसके कुछ औषधीय गुण प्राप्त करने के लिए। हम अपने स्वार्थ में, अपने लालच में 400-500 रुपए किलो के एक आइटम के लालच में हजारों मधुमक्खियों को बेघर कर देते हैं, हजारों अंडे उनके नष्ट कर देते हैं और उसके बाद उसी शहद को हम पूजा पाठ की सामग्री में भी इस्तेमाल करते हैं। तो क्या शहद वास्तव में इतना शुद्ध है? तो क्या शहद वास्तव में इतना औषधीय गुणों से भरा हुआ है? ये अब आपको डिसाइड करना है, क्योंकि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि मैं बिल्कुल मांसाहारी नहीं करता। उन लोगों को भी ये सोचना है कि क्या वो वास्तव में, अगर उन्होंने कभी शहद का पान किया है तो उन्होंने मांसाहार नहीं किया। अगर वर्तमान समय की बात करें तो कह सकते हैं कि मार्केट में जो शहद मिल रहा है कंपनीज का, उसमें बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो मधुमक्खी पालन के द्वारा प्राप्त किया जाता है। किंतु बहुत सारे लोग लेते हैं और मैंने खुद देखा है शहद निकालने की उस प्रक्रिया को, और बहुत सारे लोग जो औषधीय गुणों की तलाश में रहते हैं कि ओरिजिनल शहद मिलना चाहिए, वो अक्सर छत्ता तोड़ने वालों से शहद लेते हैं और उसका इस्तेमाल भी करते हैं। अब आप खुद विचार कीजिएगा कि शहद कितना शुद्ध है, क्या उसका इस्तेमाल करना आपके ज़मीर को, आपकी आत्मा को गंवारा करता है। मैं कुछ नहीं कहूँगा कि शहद शुद्ध है या शुद्ध, ये आपको खुद निर्णय